मेरे प्रिय बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दूसरा तीमुथी 2:15 के अनुसार सही से सारा चीजें भाग होने की आवश्यकता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखिए, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। और जब तक आप नहीं समझेंगे वचन को सरलता से समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, और जिसके कारण हर चीज को आप मिलावटी करके रख देंगे। तो आज मैं कर्नेलियस के बारे में बताऊंगा, जो कि प्रेरितों 10 अध्याय में है। बहुत लोगों का ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के बाद पत्रोस कर्नेलियस का घर गया था और कर्नेलियस को प्रचार किया गया। तो हम लोग देखते हैं, पत्रोस कर्नेलियस के पास जाता है, और कर्नेलियस जो कि वो यहूदी नहीं था। तो अगर हम लोग देखते हैं तो 10 का 1-2 को देखेंगे। कैसरिया में कुरनेलियस नामक का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो वो यहूदी नहीं था, वो एक सरदार था, पर लिखा गया है कि वो परमेश्वर को डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था। तो पहला चीज है, पत्रोस इनका सेविकाई जो था वो यहूदी लोगों के बीच में था, ज्यूज लोगों के बीच में था। तो पर वो देखा और देख के उसका जो विश्वास है उसी के अनुसार वो उनको दान देता था और प्रार्थना भी करवाता था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक स्वर्गदूत उसका दर्शन में आता है। तो इसी प्रकार से स्टोरी आगे को बढ़ता है। तो पहला चीज है कि जो कर्नेलियस है वो यहूदी नहीं है, पर यहूदी परंपरा को, यहूदी लॉ को अनुसार वो क्या हो गया, भक्त बन गया। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद अगर 9:10 का 9, प्रेरित 10 का 9 से अगर आगे बढ़ेंगे तो पत्रोस को भी दर्शन मिलता है। इसी तरह से दोनों को दर्शन मिलता है और कर्नेलियस क्या करता है, भेजता है अपने दास लोगों को कि जाके पत्रोस को वो बुलाए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, दूसरे दिन अगर उसका 10 का 23 को देखेंगे, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनिया की। दूसरे दिन वो उनके साथ गया और यफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वो कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियस और अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्र को इकट्ठा करके उनके बाट जोह रहा था। जब पत्रोस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांव में गिर पर प्रणाम किया, परंतु पत्रोस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी मनुष्य हूं। तो इसी प्रकार से बात चलता है। पर 28 में देखते हैं, प्रेरित 10 का 28 में उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। तो उस समय जो सिस्टम था वो अन्य जाति के और संगति नहीं करना है और अन्य जाति के पास जाना नहीं है। तो लिखा गया कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी लोगों के लिए अधर्म है। तो पर जब कर्नेलियस अन्य जाति है, इसीलिए पत्रोस वो चीज को समझा रहा है कि आप लोगों के साथ संगति करना या मेल मिलाप करना ये यहूदी लोगों का सिस्टम में नहीं है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किस मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि
किसी को मैं अशुद्ध ना कहूं बोल के वो आया। तो इसी तरह से वो सारा चीज को हम लोग देख रहे हैं कि वो बताता है कि परमेश्वर बता रहा है कि कोई अशुद्ध नहीं है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से उन्होंने व्यवस्था के अनुसार बातों को प्रचार करने लगा। उसका 34 में देखेंगे, तब पत्रोस ने उनसे कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म का काम करता वो उसे भाता है। जो भी परमेश्वर को डरेगा या भय का जो परमेश्वर को भय करेगा और धर्म का काम करेगा तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होगा। इसी प्रकार समझाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, किसके पास? यहां पर हम लोग देखते हैं इजराइल। इजराइल के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। ये वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलीली से आरंभ होकर सारी दुनिया में फैल गया। तो यहाँ पर यूहन्ना के बारे में लिखा गया है। यूहन्ना किस बात में प्रचार कर रहे थे? जॉन, यूहन्ना के बारे में लिखा गया। प्लस यहां पर उसके बाद लिखा गया है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्लस यीशु मसीह तो इनके बारे में वो प्रचार करता है। तो यहां पर ये मुख्य रीति से एक बात का प्रचार करते थे, रिपेंट के ऊपर प्रचार कर रहे थे, किंगडम स्वर्ग राज्य के बारे में। तो इसको हम लोगों को समझना जरूरी है। और अगर हम लोग देखते हैं उसका और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लिखा गया है कि 43 में उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। तो ये प्रोफेसी में जाता है। ये प्रोफेसी में जाता है। सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगा। तो अभी लगभग हम लोग देख रहे हैं, अगर सही से विभाजन करेंगे तो पत्रोस यहूदी परंपरा, यहूदी लोगों के बीच में सभा था। तो जो व्यवस्था जो इजराइल के लिए दिया गया था, पर वो कुरनेलियस के लिए नहीं था, पर कुरनेलियस विश्वास करता था और उसी परंपरा को वो मान रहा था, जबकि कुरनेलियस अन्य जाति था। तो इसी के हिसाब से वहां पर वो यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई के बारे में बोल रहा है, पश्चाताप के बारे में, और ये भविष्यवक्ता लोगों का अर्थात भविष्यवाणी के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये प्रोफेसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद लिखा गया कि 44 में पत्रोस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर आ गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा भी उतरा। जो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस दायरे में कॉर्नेलियस का लाइफ था। कॉर्नेलियस खुद अन्य जाति था, पर वो इस सिस्टम के दायरे में वो था। वो पत्रोस को बुलाया, जो कि पत्रोस लोग यहूदी लोगों के बीच में काम करने वाला, वो बोल रहा है कि अन्य जाति से हमारा कोई संबंध रहना नहीं चाहिए, कि उनका साथ संगति भी नहीं करना चाहिए, उनका पास जाना नहीं चाहिए। वो लॉ और इजरायली के बारे में बात कर रहा है। यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई, रिपेंट के बारे में कि वो लोगों का जो था पश्चाताप करो, और वो भविष्यवाणी के दायरे में है।
और भविष्यवक्ता के बारे में बात करता है, और वो होली स्पिरिट के बारे में, और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा उनको मिलता है। तो पर बात यह है, तब तक अगर हम लोग पार्टीशन करेंगे तब तक पॉल का कार्य शुरू नहीं हुआ था। तो पॉल का कार्य आरंभ नहीं हुआ था। पॉल का कार्य किसके बीच में था? जेंटाइल्स के बीच में था, अन्य जाति के बीच में। वो लॉ नहीं, वो ग्रेस अनुग्रह के बारे में। तो ये हम लोग देखते हैं एक्स 20:24 अन्य जाति के लिए भेजा गया। एक्स 9:15 में हम लोग देखते हैं उसका चुनाव होता है पौलुस को। तो उसका चुनाव होता है, पर उसका सेविकाई तब तक नहीं हुआ होता है, तो उसको ग्रेस का मिला। और फिर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि स्पेसिफिक वो इजराइल के लिए था, इजरायली लोगों का दायरे में था, पर यहां पर पूरा ऑल नेशन, सारा हरेक के लिए वो था। ये सारे ऑल नेशन, यहां पर ज्यू, यहूदी या अन्य जाति, ऑल नेशन सब के लिए। यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो रिपेंट का नहीं, यहां पर बिलीव, फेथ, केवल विश्वास करो, फेथ के ऊपर था। तो यहां पर हेवन जीसस, स्वर्गीय यीशु, स्वर्ग से पौलुस को बुलाया गया। तो पश्चाताप नहीं बल्कि विश्वास करना है। ये भविष्यवाणी है, ये मिस्ट्री। ये मिस्ट्री है। तो यहां पर तो इसी हिसाब से यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में, तो उनको पवित्र आत्मा, तो इस हिसाब से कोर्नेलियस का जो विश्वास था वो इस कैटेगरी में जा रहा था, ठीक है ना। तो जिसके कारण कोर्नेलियस क्या किया, वो उसी दायरे में वो भक्त था, और भक्त होने के कारण वो उसी समय यहूदी परंपरा, यहूदी नियम, लॉ को उसने अडॉप्ट किया, परमेश्वर को भय माना, उसको ग्रहण किया। तो यहां पर लिखते हैं पवित्र आत्मा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं मिस्ट्री में प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा सब इनसाइड आ जाता है, नॉट आउटसाइड। तो ये आ जाता है इनसाइड होली स्पिरिट। तो ये अंदर में, पवित्र आत्मा अंदर में रहता है, बाहर में नहीं। पर यहां पर क्या उतरा लिखा गया है, उनके ऊपर उतरा। तो अभी ये कोर्नेलियस के बातों को लेके बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। नहीं, पतरस भी तो गया था, पतरस अन्य जाति के बीच में गया, ये किस प्रकार का बात है? नहीं मेरे प्रियो, आपको समझना चाहिए कि पतरस उसी समय यहूदी लोगों के बीच में जो व्यवस्था का बात चल रहा था, इजराइली लोगों के बात में, तो कोर्नेलियस विश्वास के कारण, भक्त होने के कारण स्वर्गदूत दोनों से डील करता है, बात करता है, और वो कोर्नेलियस का घर जाता है, यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई के बारे में वो प्रचार करता है, और पश्चाताप का विषय रखता है, बपतिस्म का विषय रखता है, और फिर वो भविष्य वक्ताओं का बातों को वो रखता है, और उन पर पवित्र आत्मा उतरता है। पर पौलुस का सुसमाचार ऐसा नहीं है। पौलुस को स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह दूसरा स्वर्गीय सुसमाचार दिए, जो कि अन्य जाति के लिए था, और अनुग्रह का सुसमाचार, व्यवस्था नहीं, अनुग्रह है।
और ये केवल यहूदी इजरायली के लिए था, पर ये ऑल नेशन, यहूदी इजरायली एनीवन, कोई भी इसको, ये पौलुस का शिक्षा को चल सकता है। ये स्वर्गीय यीशु, ये धरती का यीशु के बारे में बोल रहा था, ये स्वर्गीय यीशु के बारे में, ये रिपेंट के बारे में पतरस बोल रहा था, ये विश्वास के बारे में बोल रहा है, ये भविष्यवाणी को, बातों को पूरा हुआ बोल के बोल रहा है। पर ये रहस्य को जो पहले से किसी को मालूम नहीं था, वो रहस्य का बातों को वो प्रकट कर रहा था। और ये यहाँ पर क्या होता है ना, पवित्र आत्मा को बाहर से बुलाया जाता है। यहाँ पर इनसाइड होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जब हम लोग विश्वास कर लेते हैं। तो इसी कारण हम सबों को द्वंद्व होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किंगडम स्वर्ग राज्य का मिनिस्ट्री में शामिल हुआ था कॉर्नेलियस, अनुग्रह का मिनिस्ट्री में शामिल नहीं हुआ था। तो बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग जो कि अभी भी इस कैटेगरी में है, कॉर्नेलियस के तरह है, कॉर्नेलियस के तरह है। वो लोग, वो यहूदी लोगों का ये जो धरती का, यीशु मसीह का, यूहन्ना का धरती का सेविकाई, पतरस का सेविकाई, रिपेंट का सेविकाई, भविष्यवाणी का सेविकाई, पवित्र आत्मा का जो उतरना आना, ये सब में अभी लोग लग पड़े हैं। तो ये कुल मिला के देखा जाए 2026 साल हो गया, हमें पता नहीं है कि हम लोग कॉर्नेलियस के जैसे हम लोग ये सब को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए स्पेशल कुछ रखा गया है मेरे प्रियो, स्पेशल हमारे लिए अलग कुछ रखा गया है। इसलिए वक्त रहते ही आपको समझना पड़ेगा। अगर जब तक आप नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसमें से मैं एक बातों को समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये सारा चीज जानने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब आप जहां तहां से क्या होगा, गड़बड़ करते जाएंगे। तो अगर गालती पुस्तक 2 अध्याय 11 to 14, तो इस प्रकार से लिखा गया है, पर जब कैफा अंतकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोग के आने से पहले वो अन्य जाति के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जाति के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जाति को यहूदियों के समान चलने के लिए क्यों कहता है? तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। तो पौलुस पतरस को बोल रहे हैं कि पतरस क्या करते थे? पतरस ये करते थे, जब यहूदी अपोस्टल अर्थात प्रेरित लोग उनके साथ नहीं रहते थे, शिष्य लोग, चेले लोग उनके साथ नहीं रहते थे, तब जाके वो अन्य जाति के साथ गुप्त तरीके से मिलते थे, जुलते थे। पर जब कोई यहूदी चेला या शिष्य उनके पास आ जाते थे, वो क्या करते थे? अन्य जाति से वो भेंट नहीं करते थे, वो अपने को यहूदी, पक्का यहूदी परंपरा को मानने वाला बोल के वो प्रमाणित करते हैं। तो पौलुस यही बात को बोल रहे कि आप गलत कर रहे हो, आप कपट कर रहे हो। तो आप जब सही सुसमाचार को प्रचार नहीं करके आप लोगों को क्यों ये व्यवस्था अर्थात यहूदियों का परंपरा को जबरदस्ती मानना सिखा रहे हो? तो यही चीज को आपको समझने की आवश्यकता है, इसलिए पौलुस उनको मना करता है। तो मेरे प्रियो, समझने की आवश्यकता है कि पौलुस
स्पेसिफिक अन्य जाति के लिए आया था। तो रोमन 11:13 में लिखा गया है, तो पौलुस हमारा प्रेरित है, पौलुस हमारा प्रेरित है। तो यहां पर हम लोग समझ लेने की आवश्यकता है, पौलुस को हमारे लिए दिया गया है। तो पौलुस पत्रोस को ये भेदभाव को लेके उसको बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो इसी कारण कर्नेलियस का स्टोरी को हम लोग उतना समझ रहे हैं, पर बाद में जब पत्रोस का लाइफस्टाइल ये था कि जब संगत में कोई चेला नहीं रहते थे तब जाके वो अन्य जाति से बात करता था, पर जब कोई आ जाता था तो उसमें से वो क्या करते थे, वो अन्य जाति के साथ कुछ संपर्क जैसे नहीं है ऐसा बर्ताव करते थे। तो मेरे प्रियो, आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आप कर्नेलियस के चक्कर में हो तो इस कैटेगरी में हो, पत्रोस के कैटेगरी में हो, क्योंकि तब तक पौलुस का जो सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार तब तक चालू नहीं हुआ था। इसी कारण ये कर्नेलियस क्या किया, वो एक यहूदी भक्त भक्त जैसे वो अपने को भक्त बनाया था यहूदी परंपरा का। इसी कारण आपको समझने का जरूरत है कि वो किंगडम का सुसमाचार, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है, यही सुसमाचार को वो क्या करता था, मानता था वो, ठीक है। वो भविष्यवाणियों को मानता था, वो पवित्र आत्मा को उतरना मानता था, तो ये सबको वो मानता था। तो 2000 साल हो गया, 2000 ईयर, 2000 साल हो गया, 2000 साल हो गया, आज भी मसीह लोग यही कैटेगरी में फंसे पड़े हैं। वो पौलुस के बारे में वो जानते तक भी नहीं है। इसी कारण मेरे प्रियो, वक्त रहते ही आपको जानना जरूरत है कि आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। आपके लिए पौलुस को रखा गया है प्रेरित के तौर पर, अनुग्रह का सुसमाचार है वो हर एक के लिए दिया गया है, और वो स्वर्गीय यीशु मसीह ये वो उसको बताए हैं, और वो केवल कहता है विश्वास करो। पहला कोरिन्थी 15:1-4 कि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को क्रूस पर ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, वचन के अनुसार वो जी उठा। इसी कारण से केवल विश्वास करो, और उसे रहस्य मिला, उसका पहले से किसी को मालूम नहीं था। वो हम लोग देखेंगे रोमी 16:25 में यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, जो बातें पौलुस को दिया गया, जो रहस्य पौलुस को दिया गया, उससे पहले वो रहस्य किसी को मालूम नहीं था। इसी कारण मेरे प्रियो, आपको जानना है, नहीं तो आप इसी में रहेंगे। ये इजरायली लोगों का है, ये यहूदी लोगों का है, ये आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वो आपके लिए ये है। इसलिए आप द्वंद्व ना हो कि पत्रोस तो अन्य जाति में सेवा शुरू किया, हाँ वो गया कर्नेलियस का घर, पर वो किंगडम का सुसमाचार लेके गया, ग्रेस का सुसमाचार नहीं। वो यूहन्ना और यीशु मसीह का अर्थली बातों को, धरती का बातों को लेके गया, स्वर्ग का बातों को लेके नहीं गया। तो वो भविष्यवाणियों का बातों को लेके गया, वो रहस्य का बातों को लेके नहीं गया। वो पवित्र आत्मा उतरेगा बोला, पर पौलुस कहता है पवित्र आत्मा तुम में है। ये अंतर है मेरे। तो इसी कारण आपको जानना है, और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो जरूर मेरा बाकी YouTube को देखिए। उसके साथ साथ कोशिश करें कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो जो लोग अभी तक खुद को कर्नेलियस के तरह भक्त मान रहे हैं और यहूदी विधि विधान को पालन कर रहे हैं, तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि वो रैप्चर में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रैप्चर जो है वो मिस्ट्री वालों के लिए है। पौलुस का दिया गया जो रहस्य को समझ रहे हैं उनके लिए है, पर जो लोग पत्रोस का भविष्यवाणी वाले ग्रुप है, वो लोग दूसरा आगमन तक उनको रहना पड़ेगा और क्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है
क्या आप बातों को समझ रहे हैं? धन्यवाद सर अभी से के लिए।